ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ बाबा की। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय हो। जय भोलेनाथ बाबा की। आज मैं कैलाश रुद्र संहिता का 12वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ बाबा की। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि: गणपति पूजन, होम तत्व शुद्धि, सावित्री, प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं, वामदेव तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हैं हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को लेकर आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करें। गणराह त्वा इत्यादि मंत्र से विधिपूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए: उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में कर्मांशः पास, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी है। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर पूजा, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार औपास नागिन में अजय भागान हवन करके अग्निदेवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भोः स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित को अपना अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्या उपासना तथा सायंकाल उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में समीधा चरु और घी का रुद्र सूक्त से और संधो जतादि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मीमाय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्निये रिवुष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस प्रकार मंत्र से हवन
करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वो भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घिसे तर करे। उसे उतार कर अग्नि से ऊपर दिशा में कुश पर रखे पुनः घी से चरु को मिश्रित करें। इसके बाद व्याहुति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सधोजातादि 5 मंत्रों का जप करें और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दें। चित्त को भगवान शिव के चरणाबिंदु में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विष्णु देव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दें। इस सबके नाम से आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ उच्चारण करें। यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्या आह्वान चन कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र में अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणणय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चारु की आहुति दें। इसके बाद अग्नि कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दें। तदंतर फिर रुद्र सूत तथा स्नादि 5 मंत्रों का जाप करें। महेशादि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गुहा शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करें। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके बिरजा होम करें। 26 तत्व का 26 रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए बिरजा होम करनी चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्याप्त कर्मांशः सभी तत्वों की शुद्धि के निर्मित घृत युक्त चारु का होम करें और तथा शिव के चरणाबिंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्व्यादि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादिक पंचक हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु तथा उपस्थ ये वागादि पंचक है।
स्रोत, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोतादि पंचक है। शिव, प्रश, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 व्यायों को प्राणादि पंचक कहा गया है। अनन्मयादि 5 कोशों में कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्राकृतिक और पुरुष की सोत्रपन को प्राप्त हुए पुरुषों के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन है उसे तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। माया तु प्राकृति विधात। इस श्रुति में प्राकृतिक ही माया कही गई हैं। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व है, इन्हीं को पंचक चूक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और ये पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आँख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्राकृतिक और नियति दोनों के पास रहता है। यदि यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण, प्रज्ञान, ब्राह्म, इस श्रुति के वाक्य से ये शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वरों, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है, उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उनकी शुद्धि करो। पृथ्वी व्यवादि पंचक, शब्दादि पंचक, वग्दादि पंचक, श्रोतादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वगादि धातु समतक, प्राणादि पंचक, अनामयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचक जूक और 11वां शिव तत्व पंचक। ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कर सोतक संबंधी मंत्रों के अंत में
अर्थात विविधोऽयः स्वाहा। इनके अंत में स्वत्याग के लिए इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात इस मंत्र के अंत में विष रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत त्याग के लिए लोकत्रयं व्यापिने परमात्मने शिवायन्दे नामम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चारु का प्रसन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को स्वर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दें। फिर ब्राह्मण ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्य पास्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के ऊपर प्रवेश करें। वहाँ प्रसन्नतापूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जाप करें। जो अग्निहोत्री में हो वो स्थापित अग्नि में प्रजापतिष्ठ करें तथा वेदोक्त वैश्यानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दें। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकाल जाए। मुनीश्वर फिर वो साधक निम्नाकित रूप से सावित्री प्रवेश करें। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल ना होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इसके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इसके मस्तक को विभूषित करती हैं। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहरिणी धर्मपत्नी हैं।
संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा हैं। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करें। गायत्री व्याहतियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहतियाँ प्रणों से प्रकट हुई हैं और प्रणों में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वो शिव का वाचक, मंत्रों का राजा, धीराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव और हैं और प्रणव शिव का कहा गया है, क्योंकि वाच और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ यति आपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिवदेव की उपासना करते हैं। दूसरे मुकुच्छ, धीर एवं विरत लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके आह, वृक्षास, रेरीवा इन अनुवाचक जप करें। तत्पश्चात तैत्तिरीय इस अनुवाक्यों को आरंभ से लेकर श्रुति से गोपाय तक पढ़कर कहें। अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोगों को ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मध्यम और उच्च स्वर से क्रमश 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रण मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया है, ऐसा कहते हैं हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यगोप बीत को निकालकर जल के साथ हाथ में लें। इस प्रकार कहें। यों कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आश्चर्य उससे कहें, ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। ये यों कहकर आचार्य अपने हाथों से ही उन्हें कटी सूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करें।
तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढक कर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहकर यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वो इस मंत्र को पढ़ें और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उस हाथ में लें। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तदंतर भगवान शिव के चरणाबिंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वो 3 बार पृथ्वी में लौट कर दंडवत प्रणाम करें। उस समय वो अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनकी चरणों के समीप खड़ा हो जाएं। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर से आंवले बराबर उसके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु बीजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाएं अथवा उसे लगाने की आज्ञा दें। उसका क्रम इस प्रकार है। इस प्रकार मंत्र से भस्म को अग्नि मनंतित करें। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसी मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दें। शिष्य उन भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्राययुक्समः तथा त्रायंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों को कर्मांश त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का अभियुक्त चित्त से ध्यान करके फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित पढ़ों का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणों के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणों के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश कर दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहें। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण वेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहें। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि ध्यान पूर्वक जप के अंत में प्रातः कालिक आदि
नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश पर परशतर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग में के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश से अनुसार वो प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घास सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करें। वो गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करें, मेरे प्राण चले जाएं ये अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए ये भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ये ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भांति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन जी की पूजा करें। आज का 13वां अध्याय, आज का कैलाश संहिता का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की। संस्कृत पढ़ने में थोड़ा परेशानी हो रही थी, जो आज आप पढ़ लिया। जय।